मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के मामले में चल रही भूख हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल को खत्म कर दिया। ये मामला 11 नवंबर को लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल का है, जहां जैनाबाद निवासी वैष्णवो नागेश चौहान की गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की थी। कार्यवाही न होने पर मृतका के परिजन सोमवार से शनिवार तक के क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। शुक्रवार को यह हड़ताल 5वें दिन में प्रवेश कर गई थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने परिजनों और रिश्तेदारों से चर्चा कर कहा कि प्रशासन से बात हुई है, किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद परिजनों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित हाकिमी अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस CMHO डॉक्टर RK वर्मा ने निरस्त कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार देर शाम जारी किए गए। अस्पताल में 11 नवंबर को जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। हमें जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया, MIM, हिंदू जागरण मंच, भीम सेना, भीम आर्मी, महिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक लोग थे, व्यक्ति थे, समाज के संगठन थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी। जिस प्रकार से दुराचारियों द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, उनके विरोध में यह आवाज़ थी और भूख हड़ताल भी उसी विरोध में थी, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 3 परिवार हैं जो विगत प्रेस वार्ता में भी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। वैसे ही कई पीड़ित परिवार, लेकिन हर कोई सामने नहीं आ पाता था। आज मैं पढ़ा लिखा था, वकील हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उस नाते मैंने सोचा कि मेरे परिवार के साथ हुआ, गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा। तो मेरी यही मांग थी और जो मांग पूरी कर दी गई और मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल होगा। देखिए, ये जो हकीमी हॉस्पिटल में विगत 22 दिन, आज 23वां दिन है, 23 दिन हो गए हैं। वैष्णवी चौहान की जो इस तरीके से जो उसको हत्या बोलना चाहिए, डॉक्टरों के द्वारा गलत तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया गया है और उसकी बॉडी दे दी गई है परिजनों को। एक ही ऑपरेशन को 3 बार करना, डॉक्टरों ने ये जो इस तरीके से इसको व्यापार बना रखा है, उन पर एक्शन होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हकीमी हॉस्पिटल जैसे ऐसे कई अनेकों मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल है जिनकी जांच होना चाहिए। और ये 5 लाख रुपए की जो प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री जी जो शुल्क देते हैं, वो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, उसमें जो धांधलियाँ चल रही है, 10,000 का इलाज 1 लाख में, 1 लाख का इलाज 5 लाख में करके और उल्टा सीधा करके और इंसान को मार दिया जाता हॉस्पिटल में। आज ये लग्जरी हॉस्पिटल कैसे बन रहे हैं? डॉक्टर अपना धर्म भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि इस तरीके से इलीगल हॉस्पिटल, इलीगल डॉक्टर जिनके पास डिग्रियां नहीं है, कुछ भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। आज हमारे जैनाबाद पंचायत और हमारी बम्बाड़ा से हमारी बहन है, इनके भी पति, क्या नाम है? आप कार्रवाई क्या चाहते हैं हॉस्पिटल में? अरे भाई, तुरंत ऐसे हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। जो है कि कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे थे और प्रशासन से चर्चा करने के बाद आश्वस्त किया गया है परिवार को कि जो भी दोषी होगा वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और परिवार ने भी उस बात को माना है कि प्रशासन उसमें गंभीरता से जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दादा, एक चीज़ देखने में आई है, एक नेशाबंदी होने, परिवार होने के बावजूद कार्रवाई में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा है कि प्रशासन का अपना एक मापदंड होता है। प्रशासन बगैर सोचे समझे तत्काल में जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करना वो भी उचित नहीं है और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में कार्रवाई करना ही उचित रहता है और उस दिशा में प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन ने उसकी जांच करवा दी है और प्रशासन ने इस बात को भी आश्वस्त किया है कि हम जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कितना टाइम लगेगा सर? देखिए, समय सीमा तो नहीं कहते, लेकिन जल्दी ही आपको रिजल्ट देखेंगे।